हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और ये आज हमारा पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 किया था जिसमें मैंने आपको 51 क्वेश्चन कराए थे और आज उससे आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए रामबाण इलाज है। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण 100 सवाल हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो करंट अफेयर है ये आपके 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक के हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल एज द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और उड़ीसा। ठीक है, तो आप लोग आंसर टाइप कीजिए फटाफट से। चलिए, इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, जो उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, वो उड़ीसा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, देखिए अगर उड़ीसा की बात करें तो जो उड़ीसा राज्य है उसका गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको चीज़ें काफ़ी बारीकी से बताऊंगा, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन के मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। हु ओन दी वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ बैडमिंटन मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 रिसेंटली। आपके ऑप्शन है एन से यंग, कैरोलिना मारिन, ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग और डी ऑप्शन है पीवी सिंधु। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो एन से यंग है वो कहाँ की है, दक्षिण कोरियाई बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, ये कहाँ से हैं, साउथ कोरिया की हैं। ठीक, और कैरोलिना मारिन की बात करें तो ये आपकी स्पेन की हैं, ये स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और 2016 में रियो ओलंपिक का महिला एकल श्रेणी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली गैर एशियाई खिलाड़ी भी कौन है, कैरोलिना मारिन है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद जो पीवी सिंधु हैं, ये तो आपको पता ही है, ये हमारे भारत की हैं, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2020 में पीवी सिंधु द्वारा चीन की हे बिंग को हराकर, ठीक है, 2020 में पीवी सिंधु ने क्या किया, जो चीन की हे बिंग है टेनिस खिलाड़ी हे बिंग, इनको हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, कौन सा पदक मिला था इनको, कांस्य पदक मिला था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम। चलिए आप लोग आंसर टाइप कीजिए इसका फटाफट से। देखिए इसमें एक ऑप्शन आपका गलत है, एक ऑप्शन मुझे इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो मैं आसाम की जगह इसको क्या कर देता हूँ, सिक्किम कर देता हूँ। सिक्किम। ठीक है, जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक, अब ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों, क्योंकि सिक्किम में क्या हुआ, 4 अप्रैल 2023 को दोपहर में नाथुला सीमा के क्षेत्र में एक हिमस्खलन की चपेट में आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये तो वैसे भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका
सिक्किम। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जो नाथुला दर्रा है वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। ये भारत के सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। सिक्किम और किसको, जो आपका दक्षिण तिब्बत है, साउथ तिब्बत है, उसके चुंबी घाटी को जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ किन किन के बीच है, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत कार्बन नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? बाई विच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव कार्बन नेट जीरो अंडर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो आपके ऑप्शन है 2060, 2070, 2075 या 2080। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2070। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए भारत सरकार ने क्या किया है, 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने का और 2047 तक, ठीक है, 2047 तक ऊर्जा के मामले में स्वयं को स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई? नेशनल हाइड्रोजन मिशन NHM। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में क्या किया, 4 जनवरी 2023 को इस मिशन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। किस मिशन को? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत जो कार्बन नेट जीरो हासिल करने का मिशन है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस मिशन का लक्ष्य क्या है, 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का विकास करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रति वर्ष कितना? कम से कम 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता का विकास करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल और 13 अप्रैल। तो ये आपको पता होगा कि 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब देखिए अब मेन चीज़ क्या है कि इसकी थीम पूछ दी जाती है आपसे। तो 2023 की थीम क्या थी इसकी? सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य। ये क्या थी इसकी? 2023 की थीम थी। तो ये थीम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, ठीक है। अब जो ये होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो इसके संस्थापक थे होम्योपैथी के, वो कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक थे, ठीक है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 kg वर्ग में रजत पदक किसने जीता? हु ओन द सिल्वर मेडल इन द विमेंस 68 kg कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो आपके ऑप्शन हैं विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, निशा दहिया और अंशु मलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा दहिया,
ठीक है। निशा दहिया ने अभी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उसमें महिलाओं के 68 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक, देखिए अब जो ये चैंपियनशिप हुई थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ पे हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, अब देखिए अगर 68 केजी वर्ग में बात करें तो जो निशा दहिया है ये इनके लिए सबसे बड़ा पदक है अभी। ठीक, इन्होंने एशियाई कुश्ती में कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई कुश्ती में कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। ठीक है, इसमें आपके 2 रजत हैं, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? हु ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 रिसेंटली? आपके ऑप्शन है सिनी सेट्टी, सुमन राव, नंदिनी गुप्ता, मनासा वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, नंदिनी गुप्ता ने अभी हाल ही में जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 हुआ था उसका खिताब इन्होंने जीता था। ठीक, और ये नंदिनी गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हैं आपकी राजस्थान से। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो ये संस्करण था अभी 2023 का, ये कौन सा संस्करण था? 59वां संस्करण था ये। ठीक है, संस्करण भी याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है। चलिए अब सिनी सेट्टी की अगर बात करें तो ये जो सिनी सेट्टी हैं इन्होंने 2022 का खिताब जीता था, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से। ठीक है, और सुमन राव की बात करें तो इन्होंने 2019 का खिताब जीता था, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और मनासा वाराणसी की बात करें तो इन्होंने 2021 का खिताब जीता था, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको, इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल। व्हेन वाज इट सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है 24 अप्रैल 2009, 24 अप्रैल 2010, 24 अप्रैल 2011, 24 अप्रैल 2012। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अप्रैल 2010। 24 अप्रैल 2010 में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस घोषित किया था। ठीक, अब अगर पंचायती राज की बात करें तो एग्ज़ाम में तो इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर नेहरू जी, उन्होंने क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था ये? राजस्थान के नागौरी ज़िले में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के नागौरी में। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान के बाद
1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी इसको लागू कर दिया। तो जो दूसरा सेकंड जो राज्य था इसको लागू करने वाला वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। उसके बाद एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि इसको संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ा गया है? तो जो संविधान का 73वां संशोधन था, ठीक है, जो संविधान का 73वां संशोधन था उसके तहत इसको 1992 में संविधान में जोड़ा गया। ठीक, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? वेस्ट स्टैंड एट शारजा क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन रिनेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना। देखिए, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। इनके नाम पे अभी जो शारजा स्टेडियम है, कहाँ पर है ये? शारजा स्टेडियम आपके संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, यूएई में स्थित है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ पे जो वेस्ट स्टैंड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया इन्होंने? सचिन तेंदुलकर कर दिया। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि 24 अप्रैल को जो क्रिकेटर है, हमारे दिग्गज क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनका 50वां जन्मदिन था, तो उनको सम्मानित करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट रिसेंटली? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी की है। अब ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पीएम की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज़। ये भी आप याद रखना, एंथनी अल्बनीज़ अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एंथनी अल्बनीज़। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में मिशन डिजिटल महिला कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वॉज मिशन डिजिटल महिला लॉन्च्ड रिसेंटली? ऑप्शन है अहमदाबाद, इंदौर, वाराणसी या जयपुर। तो इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, जयपुर। ठीक है, अभी हाल ही में जयपुर में मिशन डिजिटल महिला लॉन्च किया गया। ठीक, देखिए जयपुर में G20 सम्मेलन के दौरान 13 से 14 अप्रैल 2023 तक G20 के तहत 2 दिवसीय महिला 20 बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ किया गया। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट द बूजी ब्रिज बिल्ट बाय इंडिया रिसेंटली? तो ऑप्शन है आपका इथियोपिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोजाम्बिक। ठीक है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने मोजाम्बिक में जो भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज है इसका उद्घाटन किया। देखिए, अब इथियोपिया की अगर हम बात करें तो इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। कहाँ है? अदीस अबाबा। आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी राजधानी उनकी करेंसी भी पूछ देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इथियोपिया की जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है इथियोपियाई बिरर। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? इथियोपियाई बिरर, ये यहाँ की करेंसी है। उसके बाद अगर तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। डोडोमा, ये तंजानिया की राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है वो है तंजानियाई शिलिंग। तंजानियाई शिलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं।
और मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है मोजाम्बिकन मेटिकल। ठीक है, मोजाम्बिकन मैं मेटिकल लिख देता हूँ, मोजाम्बिकन मेटिकल। ठीक है, ये है यहाँ की करेंसी। और केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की करेंसी है केन्याई सिलिंग। केन्याई सिलिंग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु ओन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2023? ऑप्शन है रवि दहिया, बजरंग पुनिया, अमन सहरावत, पंकज मलिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमन सहरावत। इन्होंने अभी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी जो 2023 में, उसमें पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी। ये आपको याद रखना है, कजाकिस्तान के अस्ताना में। और भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 13 पदक भारत ने प्राप्त किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पहल के अंतर्गत सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया गया? अंडर विच इनिशिएटिव सौराष्ट्र तमिल संगमम वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो आपको बताना है, ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके तहत अभी हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया गया। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ? ये आपके गुजरात के सोमनाथ में शुरू हुआ। ठीक है, ये 17 अप्रैल 2023 से कहाँ पर हुआ? गुजरात के सोमनाथ में। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किया किसने किया, तो इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया? वो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? विच पेयर रिसेंटली ऑन द गोल्ड मेडल इन द मेंस डबल कैटेगरी इन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023? ऑप्शन है फजर अल्फियान एंड मोहम्मद रियान अर्दियानतो। ऑप्शन बी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ऑप्शन सी ताकुरो होकी एंड युगो कोबायासी। ऑप्शन डी ली यांग एंड वांग ची लिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप थी ये पुरुषों के युगल वर्ग में किसने जीता? इसमें गोल्ड मेडल चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएं। ठीक है, और देखिए उन्होंने ये पदक हासिल करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बन गई है? हु हैज़ ओवरटेकन ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। ठीक है, जो भारत की टीम है। और इस टीम की अगुवाई कौन कर रहा था? रोहित शर्मा कर रहे थे। ठीक, इन्होंने 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम आईसीसी कहते हैं, द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 टेस्ट टीम बनने का गौरव प्राप्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े एक्वामरीन पार्क टनल एक्वेरियम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इंडियाज लार्जेस्ट एक्वामरीन पार्क टनल एक्वेरियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद या मुंबई। दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उनको बाद में आपको करवा दूंगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े एक्वामरीन पार्क टनल एक्वेरियम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? आपके ऑप्शन, इंडियाज लार्जेस्ट एक्वामरीन पार्क टनल एक्वेरियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? आपके ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद और मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा एक्वामरीन पार्क टनल एक्वेरियम बनाया जाएगा और इसकी जो लागत होगी वो लगभग 300 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ देते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी, तो कितनी है? 300 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? हु हैज ओन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023? आपके ऑप्शन है रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश सिंह पंवार, हृदय हजारिका और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो आईएसएसएफ विश्व कप 2023 हुई थी उसमें पुरुषों के 10 मीटर में एयर राइफल प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? हृदय हजारिका ने। और ये जो आपकी प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये अजरबैजान के बाकू में हुई थी, अजरबैजान के बाकू में। और जो हृदय हजारिका हैं ये इनका ये पहला पदक है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आपका। ठीक है, ये इनके अभी तक का पहला आईएसएसएफ विश्व कप पदक है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और अगर हम आईएसएसएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और इसके जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर लीसिन। ये क्या है? अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी इसकी 1907 में और इसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी में। म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में 16 मई को किस राज्य ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 48th फाउंडेशन डे रिसेंटली ऑन 16th मई? आपके ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम ने हाल ही में 16 मई को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा स्थापना दिवस था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 48वां स्थापना दिवस था। और अगर इसके गठन की बात की जाए तो जो हमारा सिक्किम राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। ठीक है, ये एक पूर्ववर्ती राज्य है और ये भारत का 22वां राज्य था। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय ये भारत का 22वां राज्य था।
और अभी जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और मुख्यमंत्री हैं PS तमांग। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 23 की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, और इसका जो समापन था वो 17 मई को ईटानगर में हुआ था। ठीक है, देखिए ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें 6 देशों ने भाग लिया था। ये कौन कौन थे? भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि किस किस देश ने भाग लिया था। चलिए अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रूफिया। और भारत का तो आपको पता है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है, 2 राजधानियां इसकी। राष्ट्रपति हैं अभी यहाँ पे श्रीलंका के रोनिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, ये मलेशिया की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महाथिर बिन मोहम्मद। ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिंगिट। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द G7 समिट 2023 हेल्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है वॉशिंगटन, पेरिस, हिरोशिमा, इटली। तो इसका जो आंसर है वो है हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा में अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये कब से कब तक हुआ? 19 से 21 मई तक हुआ है। 19 से 21 मई तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम हिरोशिमा की बात करें तो 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम फेंके थे। 6 अगस्त 1945 को फेंका था हिरोशिमा में, और 9 अगस्त 1945 को फेंका था नागासाकी में। देखिए अब जो पहला बम था जिसको हिरोशिमा पर गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो हिरोशिमा में बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्रांड प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता? विच इंडियन एथलीट ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट? आपके ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, नयना जेम्स, सैली सिंह, और डी ऑप्शन है नीना वराकिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैली सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है, सैली सिंह को अभी जो महिलाओं की गोल्ड ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट हुई थी उसमें लंबी कूद में उनको कांस्य पदक मिला था।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेंड एल्डरली पीपल ऑन एयर ट्रेवल अंडर द मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 2 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया गेट इन संघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 स्टेज 2? ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? इसमें 3 पदक प्राप्त हुए। अब देखिए, पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पहला विश्व कप स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 19 वर्षीय ज्योति सुरेखा वेनम और 20 वर्षीय ओजस प्रवीण देवताले ने मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता, और दूसरी ओर अवनीत कौर ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तो टोटल कितने पदक हो गए? 3 पदक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पना वेंकटरमण विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ किसने दिलाई? Who administered the oath of office to Justice Prashant Kumar Mishra and Senior Advocate Kalpana Venkatraman Viswanathan as judges of the Supreme Court recently? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी सर्वोच्चतम न्यायालय के, कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, इनके द्वारा इनको न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। और इसी के साथ अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। ये भी आप याद रखें ना। अब अगर हम न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, और 28 जनवरी, ये क्या था, जब इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी, तब यह भारत का संघीय न्यायालय था। तब क्या था? ये भारत का संघीय न्यायालय। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 28 जनवरी 1950 में इसको भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है, उनका जो रिटायरमेंट होता है वो होता है आपके 65 ईयर्स में। ठीक है, और जो न्यायाधीश होते हैं उनको केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, उनको केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता? विच टेनिस प्लेयर हैज ओन हर मेडन क्ले कोर्ट टाइटल एट द इटालियन ओपन 2023? ऑप्शन है होल्गर रून, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और डी है डेनियल मेदवेदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये इनका पहला खिताब है, क्ले कोर्ट खिताब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये
ये गड़बड़ हो गया इसका। ये इसका जो ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका गलत है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसके? श्रीकांत, किदाम्बी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, HS प्रणय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HS प्रणय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेना। ठीक है, देखिए जो भारत के शीर्ष शटलर हैं HS प्रणय, उन्होंने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है। उन्होंने 28 मई 2023 को कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में चीन के वेंग होंग यांग को, ठीक है, जो उप विजेता थे, चीन के वेंग होंग यांग, इनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, और एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो प्रणय हैं, ठीक है, HS प्रणय हैं, वो साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से भारतीय बन गए हैं, कौन से नंबर के खिलाड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीतने वाले ये क्या तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, किसके बाद? साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 1 मई, 31 मई, 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मई। ठीक है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए, और जो ये दिवस मनाया जाता है ये किसके नेतृत्व में मनाया जाता है? WHO के, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए इसकी थीम पूछ सकते हैं आपसे, तो थीम क्या थी इसकी? वी नीड फूड, वी नीड फूड नॉट टोबैको, नॉट टोबैको। ये 2023 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी, तो ये भी याद रखना आपको। अब देखिए कुछ और डे हैं, जैसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 5 जून सबको पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के तहत प्रति वर्ष एक परिवार को कितना स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? हाउ मच हेल्थ कवर इज गिवन टू अ फैमिली पर ईयर अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? आपके ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 9 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, जो ABPMJ है इसके अंतर्गत प्रति वर्ष एक परिवार को कितना कवर दिया जाता है? 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं इसमें 3 स्टार लगा रहा हूं। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस विश्वविद्यालय ने जीता? विच यूनिवर्सिटी ओन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स टेनिस इवेंट एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, उन्होंने फाइनल मैच में जो पिछले साल की चैंपियन थी उस्मानिया विश्वविद्यालय, उसको
2-0 से हरा दिया। ठीक है, और जो ये टूर्नामेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था? लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में। चलिए अगला देखते हैं। तुर्की के नए राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली ऑन द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। अभी हाल ही में तुर्की ने अपना नाम चेंज करवा के क्या कर दिया? तुर्की। ठीक है, तो इस वजह से भी ये चर्चा में था। ऑप्शन है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, अब्देल फतह अल सीसी, रिसेप तय्यिप एर्दोगन, या ऑप्शन डी शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिसेप तय्यिप एर्दोगन। ये क्या बन गए? तुर्की के नए राष्ट्रपति बन गए। अब देखिए तुर्की क्या है? यूरेशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की की राजधानी है अंकारा और इसकी जो मुख्य राजभाषा है वो है तुर्की भाषा। देखिए अगर लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की बात करें तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। अब्देल फतह अल सीसी ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं। रिसेप तय्यिप एर्दोगन ये तो तुर्की के हैं, अभी हाल ही में बने हैं। और जो शौकत मिर्जियोयेव हैं ये आपके उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। ऑप्शन है टेड्रोस अदनोम, नगोजी ओकोंजो इवेला, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ऑप्शन डी है कैथरीन एम रसेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ये क्या बन गए? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए। और ये कहाँ से हैं? UAE से हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये वहाँ के मौसम विज्ञानी हैं। तो ये 2023 से 2027 तक 4 साल के लिए इनको चुना गया है, 2023 से 2027 तक। अगर हम WMO की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। जिनेवा का है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में। और टेड्रोस अदनोम कौन है? ये WHO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसके ये अध्यक्ष हैं। नगोजी ओकोंजो इवेला ये क्या हैं? WTO के महानिदेशक हैं और ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं जो इस पद पर नियुक्त हुई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किसकी महानिदेशक हैं? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। जो नगोजी ओंकोजो इवेला हैं वो WTO के पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला महानिदेशक बनी है। और जो कैथरीन एम रसेल हैं ये यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ओन दी मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 टाइटल? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, नीदरलैंड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने अभी हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, और ये जो फाइनल हुआ था इसका, ये कहाँ पर हुआ था? सलालाह में हुआ था, सलालाह। और ये कहाँ पर है? ये ओमान में है। ठीक है, यहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ था और भारत ने इसमें ये कप का खिताब जीत लिया था। देखिए, ये भारत का कौन सा खिताब था? चौथा खिताब था, तो ये भी याद रखना है। और भारत ने पहले, इससे पहले 2004 में, 2008 में और 2015 में ये खिताब जीता है। और अभी जो 2023 का खिताब जीता है, ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? आपके ऑप्शन है जैव विविधता का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सब मिलकर फिर से कल्पना करें, फिर से बनाएं, फिर से पुनर्स्थापित करें, री इमेजिन, रीबिल्ड, री इन्वेंट टुगेदर। ऑप्शन सी है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, LIFE मूवमेंट। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। और ऑप्शन डी है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या है आपका राइट आंसर? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये आपका 2023 की थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अब देखिए, अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तब से ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, जैव विविधता का जश्न मनाएं, तो ये आपका 2020 की थीम थी। आजकल पीछे के थीम भी पूछ देते हैं, तो ये भी याद रखने, ये आपकी 2020 की थीम थी। और सब मिलकर फिर से कल्पना करें, फिर से बनाएं, फिर से पुनर्स्थापित करें, ये आपकी 2021 की थीम थी। और लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट, ये आपकी 2022 की थीम थी। और 2023 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन है 3 जून, 4 जून, 7 जून और 13 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब जो अभी 2023 में मनाया गया, ये कौन सा एडिशन था? इसका 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था। तो आपसे संस्करण भी पूछ देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब अगर थीम पूछी जाए आपसे, तो जो 2023 की थीम थी वो क्या थी? फूड स्टैंडर्ड्स, फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइफ, सेव्स लाइव्स। ये क्या है? 2023 की थीम है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस एयरलाइन ने पहली महिला हज उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया? विच एयरलाइन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली ऑपरेटेड द फर्स्ट फीमेल हज फ्लाइट? आपके ऑप्शन है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, इसने अभी हाल ही में 8 जून को सऊदी अरब में कोझिकोड से जेदा के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। कहाँ से भरी थी ये? कोझिकोड से, कोझिकोड से जेदा के लिए।
अब देखिए इसमें कुल कितने महिला तीर्थयात्री गए थे? 145 महिला तीर्थयात्री इसमें हज के लिए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, भारत और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जर्मनी में। जर्मनी के सुहल में ये कप आयोजित हुआ था और इस पदक तालिका में भारत कुल 15 पदक जीता था। ठीक है, भारत को कुल कितने पदक मिले? 15 पदक। इसमें 6 स्वर्ण थे, 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य पदक। और भारत इसमें शीर्ष स्थान पर था। ये भी आपको याद रखना है। भारत का स्थान क्या था इसमें? पहला स्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्क्वैश कप चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द वर्ल्ड स्क्वैश कप चैंपियनशिप 2023 हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, भारत, मलेशिया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अभी हाल ही में भारत में विश्व स्क्वैश कप चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी। ठीक, और ये कहाँ पर हुआ था? ये आपके चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में हुआ था। ठीक है, ये आपके चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जापान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था और विश्व चैंपियन मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और मलेशिया ने विश्व स्क्वैश फेडरेशन चैंपियनशिप मैच में कोलंबिया को हराया था। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर हुई थी। ठीक है, भारत में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में राजा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे महोत्सव से और त्योहारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जून 2023 में राजा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? राजा महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2023? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में अभी हाल ही में राजा महोत्सव मनाया गया। इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो त्यौहार है वो है नुआखाई। ये एसएससी ने बार बार पूछा है। ठीक है, तो जो नुआखाई त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा एक डाल खाई भी यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, डाल खाई। ठीक है, और ये नुआखाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मिला है? विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द वाटर अवार्ड्स 2022? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो ये पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला था। ठीक है, अगर जिले की बात करें तो ये पुरस्कार कहाँ किसको मिला था? गंजम जिले को, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और ये कौन सा एडिशन था? ये आपका 4th एडिशन था, 4था संस्करण था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसे याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन के इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? हु ओन द इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल ऑफ बैडमिंटन? ऑप्शन है आपके अल्फियान फजर और अर्दियांतो मोहम्मद रियान। ऑप्शन बी लेन बेन और वेंडी सिन। ऑप्शन सी है रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और शेट्टी चिराग शेट्टी। ठीक है, ऑप्शन डी है चोई सोल ग्यू और किम ओन हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। देखिए अगर इनकी बात करें, अल्फियान फजर और अर्दियांतो मोहम्मद, तो ये आपके इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। ये आपके इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। लेन बेन और बेंडी सिन ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और चोई सोल ग्यू और किम ओन हो ये आपके साउथ कोरिया के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कौन सा संस्करण था? रिसेंटली इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। विच वर्जन वॉज इट? तो आपको बताना है ये कौन सा एडिशन था, 7th, 9th, 8th या 6th? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9th एडिशन। ठीक है, यह योगा जो अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था उसका ये 9वां संस्करण था। और थीम क्या थी इस वर्ष की? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक, ये थीम आपको याद रखनी है। क्या थी थीम? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये इस वर्ष की थीम थी। अगर पिछले वर्ष की थीम पूछी जाए 2022 की, तो 2022 की थी आपका मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग। अभी हाल ही में जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे, एसएससी ने उसमें 2015 की थीम भी पूछी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है श्री BVR सुब्रमण्यम, डॉक्टर RS शर्मा, अमित अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अमित अग्रवाल को अभी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, श्री BVR सुब्रमण्यम, तो ये क्या है? ये नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग, ठीक है, ये नीति आयोग के CEO हैं। डॉक्टर RS शर्मा ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO हैं। और विजय शेखर शर्मा की बात करें तो ये पेटीएम के CEO हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द फर्स्ट स्किन बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया बीन इनॉग्रेटेड? दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान,
लोक नायक अस्पताल, एम्स नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में अभी हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए ये ऐसा बैंक होगा जहां पर जो मृत दान करता है वो अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, जो जलने के इलाज में सहायक होगी। और ये कितने घंटे के भीतर दी जा सकती है? 6 घंटे के भीतर ये दान की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार मोटो जीपी 2023 किस राज्य में आयोजित होने वाली है? इन विच स्टेट मोटो जीपी 2023 इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार मोटो जीपी 2023 आयोजित होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है 23 जून, 5 जून, 21 जून और 14 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जून। 23 जून को हर वर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। देखिए जो ओलंपिक दिवस है ये खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का उत्सव है। ठीक है, और जो पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था वो मनाया था आपका 23 जून 1948 में। ये भी आपसे पूछ सकते हैं तो ये याद रखना आपको। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे वो यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए। कब? 1896 में। कहाँ पर हुए थे ये? एथेंस में हुए थे। एथेंस कहाँ पर है? यूनान में है। ये यूनान की राजधानी है। और भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? जो 1900 के ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर? पेरिस में। तब भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था। और जो पहला शीतकालीन ओलंपिक था, पहला शीतकालीन ओलंपिक, ये कब आयोजित हुए? 1924 में। कहाँ पर? फ्रांस में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और भारत ने कब भाग लिया शीतकालीन ओलंपिक में? 1964 से। और अगर पैरालंपिक की बात की जाए तो 1960 में पहली बार पैरालंपिक, जो ओलंपिक हैं आपके पैरालंपिक गेम्स, उनका आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? रोम में। पहली बार 1960 में पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए गए। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसी बार एसएससी ने पूछा हुआ है अभी टीयर 1 में कि पैरालंपिक गेमों की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता? हु ओन साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2023 इन हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह, गुरमीत कड़िया आलवी और ऑप्शन डी है स्वश्री मतीन अचालपुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यनाथ सिंह, जो ऑप्शन बी है, इनको अभी हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और अगर अंग्रेजी की बात करें, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कौतुक ऐप। इसके लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो सुधा मूर्ति का ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स बैग
ऑफ स्टोरीज। ये किसकी पुस्तक है? ये सुधा मूर्ति की। इनको इंग्लिश श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे, इसका मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट में भेजना है। मणिपुर में किन किन लोगों के बीच आरक्षण को लेकर संघर्ष चल रहा है? आपने अभी देखा होगा न्यूज में, काफ़ी टाइम से ये चर्चा में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका आपने आंसर मुझे कमेंट में शेयर करना है। मणिपुर में किन किन लोगों के बीच आरक्षण को लेकर संघर्ष चल रहा है? बिटवीन विच पीपल इन मणिपुर देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, तो सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। हमने लगभग 2 पार्ट में जितने भी 6 महीने के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो यहाँ पर कवर किए। ये आपके जो भी अभी आने वाले एग्जाम हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर जो एसएससी मेंस होने वाला है, अभी 2023 का मेंस होने वाला है, उसके लिए ये रामबाण का इलाज करेगा। इसमें मैंने एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर छांट कर लिए हुए थे और जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बन गई है क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें यहाँ पर आपको बताई, तो आप इन्हें ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन्हें ज़रूर रिवाइज करके जाएं। चलिए, अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।